गुड इवनिंग टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स। क्लेम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप लोग नोसेट 8 और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, कहीं से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए और क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है हमें अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करने चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है, दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करके ही जाने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और एक मेजर सब्जेक्ट है, तो मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से कवर होते हैं। तो एमएसएन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एमआई से रिलेटेड बार बार पूछा जाता है। तो एमआई के अंदर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमआई से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। एंजाइम्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स में चेंज आता है, ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस के रिगार्डिंग पूछा जाता है, सिम्टम्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपरटेंशन भी पढ़ के जाना, आपके इसके टाइप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस, ईसीजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार आपसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस के साथ ईसीजी में क्या चेंजेस आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। विद डायग्राम भी पूछा जाता है और चेंजेस भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। एंजाइना, एंजाइना से रिलेटेड आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं और एंजाइना की मैनेजमेंट पूछी जाती है। हॉल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट के रिगार्डिंग पूछा जाता है। हार्ट फेलियर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको कवर करके जाना है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी पढ़ना है आपको। इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के रिगार्डिंग पूछा जाता है। इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट एनुरिज्म करना है आपको, मिट्रल वेल्व एब्नॉर्मलिटी करनी है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और सोक। सोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके कोजेस से लेके टाइप्स, मैनेजमेंट, सिम्टम्स, सोक इंडेक्स, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपको एक पॉइंट नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आता है अपना मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर आपसे अर्ली और लेट सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस पूछा जाता है। मेनिंजाइटिस के कोजेस पूछे जाते हैं, कोजेस के अकॉर्डिंग सीएसएफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वहां से भी आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मेनिंजाइटिस की मैनेजमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद करके जानी है। सीएसएफ के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से कवर करना है। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। टाइप्स पूछे जाते हैं कि हैमरेजिक और इस्चेमिक दोनों में पोजीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन आते हैं पोजीशन के रिगार्डिंग की, कौन से टाइप में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, क्या हमारा नर्स का रोल रहता है, वो पूछा जाता है। सीजर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीजर से रिलेटेड टाइप्स और उनकी मैनेजमेंट, कौन से टाइप की सीजर में हम कौन से ड्रग देते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और नर्सिंग रोल पूछा जाता है, सीजर आने से पहले, सीजर आने के टाइम पे और सीजर आने के बाद नर्स का क्या रोल होता है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये भी आपको सीजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मस्ट इंक्लूड करना है अपनी स्टडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलियर बार सिंड्रोम से आते हैं। गुलियर बार सिंड्रोम के अंदर आपसे पूछा जाता है क्लासिकल सिम्टम क्या होता है और मैनेजमेंट, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस होता है जिसकी वजह से डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज, स्पाइनल और हेड इंजरी, इनके अंदर पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको कवर करके जाने हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जीआई सिस्टम से रिलेटेड देख लेते हैं। हर्निया, हर्निया में टाइप से रिलेटेड, हर्निया की रिपेयरमेंट, हर्निया से रिलेटेड सर्जरी पूछी जाती है। पैप्टिक अल्सर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पैप्टिक अल्सर तो आपको कवर करके ही जाना है। जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको तो आपको 100% ही देखना है।
ठीक है, जैसे स्ट्रोक हो गया, सीजर का टॉपिक हो गया, एक मेनिंजाइटिस हो गया। तो ये तो ऐसे गोल्डन टॉपिक्स हैं जहां पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पेप्टिक अल्सर में टाइप से रिलेटेड डाइट भी पूछी जाती है पेप्टिक अल्सर के अंदर। उसके बाद सिम्टम्स पूछी जाते हैं, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं पेप्टिक अल्सर, कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज रिगार्डिंग डाइट, कि डंपिंग सिंड्रोम के पेशेंट को कौन सी डाइट देते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर सिरोसिस है, जो आपको पढ़ के जाना है। लीवर सिरोसिस, लीवर जो डिजीज है उसके पेशेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। मोस्टली पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे सीएलडी के पेशेंट्स, क्योंकि इनका जो कॉज होता है दैट इज द अल्कोहलिज्म। तो मोस्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं लीवर सिरोसिस का, तो ये भी एक हाईलाइटेड टॉपिक है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो आपको ये भी कवर करना है, जितने भी आप कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो लीवर सिरोसिस भी आपको कवर करके जाना है। नेक्स्ट जीआरडी देखना है आपको, कोलिसिस्टाइटिस देखना है, इसमें टाइप्स और उनकी मैनेजमेंट। हेपेटाइटिस, इसमें बी एंड सी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीडल स्टिक इंजरी, नीडल स्टिक इंजरी के अंदर आपसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप हेल्थ वर्कर हैं, ड्यूरिंग वर्किंग आपको कोई भी नीडल स्टिक इंजरी होती है तो उसके बाद आप क्या प्रोफाइलेक्सिस यूज कर सकते हो, कौन सा हम पैटर्न यूज करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज पैनक्रिएटाइटिस एंड अपेंडिसाइटिस। पैनक्रिएटाइटिस एंड अपेंडिसाइटिस दोनों में क्लासिकल साइन सिम्टम्स पूछा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पैनक्रिएटाइटिस एंड अपेंडिसाइटिस में क्या पूछा जाता है, क्लासिकल साइन सिम्टम्स पूछे जाते हैं। इनके सर्जिकल इंसिजन के रिगार्डिंग पूछा जाता है। पोजीशंस के रिगार्डिंग, कौन सी ड्रग हम देते हैं, कौन सी ड्रग हम इन कंडीशंस में अवॉइड करते हैं, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी और क्या क्या इन कंडीशंस की कॉम्प्लिकेशन आती हैं, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट इज अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो अक्यूट एपिग्लोटाइटिस भी आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सिम्टम पूछा जाता है, मेन और पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट एमएसएन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसुलिन हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर डाइट की रिगार्डिंग, कौन सी हम ड्रग्स यूज करते हैं, क्या पेशेंट के अंदर सिम्टम आते हैं, क्या क्या डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन होती है, स्पेशली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में पूछा जाता है। डायबिटिक इंसिपिडस, उसकी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूछा जाता है। इंसुलिन इज वेरी हॉट टॉपिक, जो बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं इंसुलिन से। टाइप ऑफ इंसुलिन, सोमेगी अफेक्ट, डाउन अफेक्ट जो होते हैं उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डोज इंसुलिन की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंसुलिन सीरीज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन के रिगार्डिंग भी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। किस टाइप की इंसुलिन को हम मिक्स कर सकते हैं, कौन सी इंसुलिन को हम मिक्स नहीं कर सकते, अदर टाइप ऑफ इंसुलिन, इसके रिगार्डिंग भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। यहाँ पे हार्मोन्स के लेवल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। सिम्टम्स, क्या क्या चेंजेस आते हैं हाइपो एंड हाइपर में और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, कौन सी मेडिकेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो दैट इज सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर जितनी भी हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती हैं, पल्मोनरी डिजीज, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है, उनके सिम्टम्स पूछे जाते हैं, कौन सा मेथड हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, कितना सैचुरेशन लेवल होना चाहिए, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद निमोनिया, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर निमोनिया के अंदर एक्सरे आता है, साउंड की रिगार्डिंग पूछा जाता है कि जिस पेशेंट को निमोनिया है उसके अंदर जो साउंड है, लंग साउंड, ब्रेथ साउंड, वो कैसे सुनाई देगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। अस्थमा, अस्थमा इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है और इसकी ड्रग्स पूछी जाती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स के रिगार्डिंग भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ब्रोंकोडायलेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा हम पहले एडमिनिस्टर करते हैं। आपको पल्मोनरी एडिमा भी कवर करके जाना है, टॉन्सिलेक्टमी,
के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, पोजीशन से रिलेटेड। कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको देख के जाना है। फिर चेस्ट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है, डेट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आता है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। बीपीएच की कंडीशन में हम यूज करते हैं, तो इस से रिलेटेड भी आपको कवर करके जाना। बीपीएच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो बीपीएच को भी आपको देख के जाना है। रीनल फेलियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीनल फेलियर। डायलिसिस से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या होती है और पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें दोनों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पूछी जाती हैं, कौन कौन सी हमें ड्रग्स अवॉइड करनी है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, कितनी ड्यूरेशन होती है और टेम्परेचर क्या होता है जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीनल कैल्कुलाई, रीनल स्टोन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टोन्स, कोज क्या होता है उनको और कैसे हम स्टोन्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज आल्सो वेरी हाईलाइटेड टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन ही जाता है इस टॉपिक से। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है, स्पेशली जितनी भी रीनल डिजीज होती है, किडनी डिजीज, उनके अंदर आपको डाइट से रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे पेशेंट्स को हम कौन सी डाइट की एडवाइस करते हैं। और जितनी भी रीनल डिजीज होती है उनके अंदर मोस्ट कॉमनली हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है, आयु का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट जितना इंटेक ले रहा है उतना आउटपुट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थराइटिस, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्चर, जो आपको बिल्कुल ध्यान से कवर करना है। फ्रैक्चर से रिलेटेड टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे फ्रैक्चर की मैनेजमेंट पूछी जाती है कि सबसे पहले हम क्या मैनेजमेंट करते हैं। ट्रैक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है और क्रच के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। ट्रैक्शन, डिफरेंट टाइप के ट्रैक्शंस पूछे जाते हैं। उसके बाद क्रच से क्वेश्चन आते हैं कि हम स्टेयर अप करते हैं, डाउन करते हैं, कौन सा क्रच यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नर्स जो होती है वो कौन से साइड में सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगर कोई पेशेंट क्रच यूज कर रहे हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में आने लग गया है, लाइम डिजीज क्या होती है, मेनियस डिजीज के क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बर्न। बर्न से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्न इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बर्न में टॉपिक्स आते हैं, टाइप से रिलेटेड बर्न्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीवियरिटी ऑफ बर्न को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बर्न, ग्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपके एक सिंगल टॉपिक बर्न से काफी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ग्राफ्टिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट SLE देखने आपको, और हियरिंग लॉस, दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हियरिंग लॉस में आपकी सीवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस पूछा जाता है, हियरिंग एड्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पूछा जाता है। अगर हम बात करें ENT की, तो ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर आई के सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर ईयर के पर्पज से देखें तो आप हियरिंग लॉस और मेनियस डिजीज है वो काफी बार पूछी गई है। और ग्लूकोमा, कैटरैक्ट आई की डिजीज है, रिफ्रैक्टिव एरर्स जो काफी बार पूछी गई है, ठीक है। ग्लूकोमा में ग्लूकोमा के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और IOP पूछा जाता है। एंड मैनेजमेंट, सर्जरी के रिगार्डिंग पूछा जाता है ग्लूकोमा एंड कैटरैक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद एनीमिया इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओबीसी पर्पज से भी एनीमिया आता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में कितना हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनीमिया होते हैं और टाइप्स आते हैं उनके, डायग्नोस्टिक मेथड, क्योंकि जब आपको पता होगा कौन सा मेथड है, कौन सा टाइप का एनीमिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों से मैनेजमेंट पूछी जाती है। कैंसर इज ऑल्सो ए वेरी हॉट टॉपिक। कैंसर
रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर है, इनसे रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट कॉमन मेल्स में कौन सी होती है पूछी जाती है, फीमेल्स में कौन सी होती है, इंडिया में वर्ल्ड वाइड दोनों तरीके से पूछी जाती है। तो कैंसर के रिगार्डिंग आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि मोस्ट कॉमन मेल्स में कौन सी होती है, फीमेल्स में कौन सी होती है, सब आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ लैब वैल्यूज होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कितना होता है, ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है, CO2 का लेवल कितना होता है, ये सब नॉर्मल जो वैल्यूज होती हैं आपको पता होना चाहिए, तभी आप एबनॉर्मल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इस इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो इम्बैलेंस है या फिर कोई ड्रग चल रही है उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, तो आप लोगों को नॉर्मल पता होगा, तभी आप पता लगा पाओगे कि आप नॉर्मल है। उसके बाद डिफरेंट डिजीज कंडीशन है, जैसे लीवर की डिजीज है, GI की जितनी भी डिजीज होती है, रीनल की डिजीज होती है, उनमें स्पेशली हमें डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। कार्डियक डिजीज में भी हमें डाइट की मैनेजमेंट करनी होती है, तो डिजीज से रिलेटेड क्या डाइट मैनेजमेंट होगी वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सब था अपना MSN के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स है वो सब आपको कवर करना है। इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो भी आप लोगों को कवर करने हैं। स्मार्ट स्टडी करो, एक प्रॉपर वे में स्टडी करो, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो इजी हो पाए। एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं उनको आप कवर ना करें। आपको मेन जो टारगेट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो बहुत जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। तो हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि पता नहीं कहाँ से एग्जाम आता है। जो कुछ परसेंट क्वेश्चंस होते हैं वही नहीं आते हैं, बाकी रिपीट होते हैं। तो आप ऐसा प्रिपरेशन करके जाओ कि उन टॉपिक्स को जो बार बार आते हैं उनको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आ गया तो हम कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो आजकल नोसेट में छाया हुआ है, वहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, जो हमें कवर करके जाने हैं अपने एग्जाम में। सबसे पहला आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में यहाँ से आपको वेस्ट सेग्रीगेशन के रिगार्डिंग पूछा जाता है। सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, वेस्ट को डिस्पोजेबल मेथड के रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो ये हमें एज ए नर्स पता होना चाहिए। एक इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि PPE वगैरह होता है उनको हम कैसे डिस्कार्ड करते हैं, कौन से मेथड से कौन से दिन में डिस्कार्ड करते हैं। तो एज ए नर्स हमें पता होना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोलोस्टमी। यहाँ से कोलोस्टमी बैग, उसके कलर के रिगार्डिंग, कोलोस्टमी इरिगेशन के रिगार्डिंग, सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, कोलोस्टमी बैग को हम कब एम्प्टी करते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पोजीशन के रिगार्डिंग पूछा जाता है, नर्स का रोल क्या होता है, नॉर्मल CVP कितना होता है, वो सब पूछा जाता है, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। एंजियोट्यूब इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोट्यूब में हम कंप्लीट कवर करके जाना है, एंजियोट्यूब को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंजियोट्यूब पोजीशन से रिलेटेड, कैसे हम ट्यूब की असेसमेंट करते हैं, पोजीशन क्या देते हैं ड्यूरिंग फीडिंग, आफ्टर फीडिंग, ड्यूरिंग एंजियोट्यूब इंसर्शन, मेथड क्या होता है, रोल ऑफ नर्स क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंजियोट्यूब को आपको कंप्लीट देखना। नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूब। एटीट्यूब के रिगार्डिंग टाइप ऑफ एटीट्यूब पूछ लेते हैं, कौन सा साइज, एडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में, पीडियाट्रिक में साइज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एटीट्यूब के रिगार्डिंग। और फॉर्मूला होता है एटीट्यूब के साइज की कैलकुलेशन के लिए, तो वो भी आपको याद रखना है, ताकि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप साइज को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट फंडामेंटल में एक दो क्वेश्चंस ड्रग कैलकुलेशन से याद आते हैं, तो आपको ड्रग कैलकुलेशन भी आनी चाहिए कि ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप रेट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बायोप्सी पोजीशन, अगर आप बोन मैरो बायोप्सी कर रहे हैं, लीवर बायोप्सी एंड किडनी बायोप्सी, इनमें आपके पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोसीजर के टाइम पे हम क्या पोजीशन यूज करते हैं, प्रोसीजर के बाद क्या पोजीशन यूज करते हैं, एंड रोल ऑफ नर्स। CPR इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। CPR तो आपको करके ही जाना है, आपको क्वेश्चन रखा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो CPR के अंदर आपको क्या करना है, असेसमेंट कैसे करेंगे एज ए नर्स, पल्स, एडल्ट में हम कौन सी पल्स के असेसमेंट करेंगे, चिल्ड्रंस में कौन सी करेंगे, इन्फेंट में कौन सी करते हैं,
चेस्ट कॉम्प्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। रेशो पूछा जाता है आप लोगों से बार बार। ड्रग कौन सी यूज करते हैं हम सीपीआर के अंदर। और एक क्वेश्चन और आने लग गया आजकल इंट्यूबेशन से रिलेटेड, उसमें आता है रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन। रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, तो आप लोगों को सीक्वेंस याद होनी चाहिए इंट्यूबेशन की, कि पहले कौन सा स्टेप करते हैं इंट्यूबेशन में, उसके बाद हम कौन सा स्टेप करते हैं। तो आप लोगों से रैंडमली पूछा जाता है कि 4th नंबर का स्टेप कौन सा है, 3rd नंबर का स्टेप कौन सा है, या फिर ये सीक्वेंस दी गई है वो प्रॉपर है या नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट सूचर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप ऑफ सूचर पूछा जाता है। बेड सोर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। बेड सोर में भी आप लोगों से स्केल पूछा जाता है, उसकी क्लीनिंग, केयर ऑफ बेड सोर, उसके कोज ऑफ बेड सोर पूछा जाता है, नर्सिंग रोल पूछा जाता है। आईवी फ्लूइड्स की रिगार्डिंग भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक कौन सा होता है, हाइपरटोनिक कौन सा होता है, हाइपोटोनिक कौन सा होता है। तो आईवी फ्लूइड से पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज कंडीशन में हम कौन सा फ्लूइड देते हैं। डायरिया में कौन सा देंगे, अगर वॉमिटिंग है पेशेंट को तो हम कौन सा फ्लूइड देते हैं। बर्न के पेशेंट में कौन सा फ्लूइड देते हैं। डिहाइड्रेशन के पेशेंट में कौन सा फ्लूइड देते हैं। उसके बाद अगर एडिमा है तो हम कौन सा फ्लूइड प्रेफर करते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्जिकल ब्लेड्स। इसमें पूछा जाता है पर्पस और साइज ऑफ ब्लेड पूछा जाता है, उसके साथ साथ डायग्राम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैथेटराइजेशन। मेल एंड फीमेल कैथेटराइजेशन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैथेटराइजेशन में आप लोगों से क्या पूछा जाता है, स्टेराइल टेक्निक्स, कैसे हम प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, कौन सा हम सॉल्यूशन यूज करते हैं बल्ब को इन्फ्लेट करने के लिए, क्लीनिंग कैसे करते हैं, मेथड ऑफ क्लीनिंग क्या होता है, कहाँ पे हम टैग करते हैं, और जो यूरिन बैग होता है उसको हम कितना फिल होने के बाद उसको एम्प्टी करते हैं, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कैसे हम केयर करते हैं, कब हमें यूरिन बैग चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स आते हैं, और उनमें कितना लीटर हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, और कौन सा मेथड हम कौन डिजीज कंडीशन के लिए किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ट्राइज सीवियरिटी को डिसाइड करने के लिए और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए पेशेंट्स का ट्राइज सिस्टम होता है, कलर कोडिंग, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। एनिमा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एनिमा से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आजकल कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैथेटराइजेशन वगैरह, बेड सोर, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे प्रोसीजर से रिलेटेड, लेकिन फिर भी एनिमा इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ भी आपको याद करना है कौन सा सॉल्यूशन, टेम्परेचर क्या होगा, कौन से टाइप का एनिमा हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। हाइट ऑफ एनिमा, कैन की हाइट कितनी होगी, कौन सी पोजीशन देते हैं हम ड्यूरिंग एनिमा। वुंड के अंदर भी आपसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वुंड के अंदर आपसे टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नोरसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली नोरसेट 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे डिस्चार्ज के बारे में पूछा जाता है कि वुंड डिस्चार्ज कौन से कलर का हो रहा है, सीरियस कलर का हो रहा है या फिर प्यूरेंट डिस्चार्ज है, सीरोसेंगुइनस डिस्चार्ज है। तो वो सब आप लोगों से पूछा जाता है, विद डायग्राम पूछा जाता है। तो उसके बाद क्या कर सकते हो आप, वुंड हीलिंग के रिगार्डिंग पूछा जाता है क्वेश्चन, और सीडीसी गाइडलाइंस पूछी जाती है। ठीक है, वुंड्स के टाइप के अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ वुंड्स सीडीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग। सेंट्रल लाइन केयर के रिगार्डिंग पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंसर्शन, पोजीशन क्या देते हैं हम, सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं तब, और सेंट्रल लाइन को रिमूव करते हैं तब। कौन से पोर्ट का क्या पर्पज होता है, कैसे हम हब को क्लीन करते हैं, कैसे हम पोर्ट को क्लीन करते हैं, ड्रेसिंग कब चेंज करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जो बंडल होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज बैंडेज। बैंडेज के टाइप्स, मोस्टली जो फिगर 8 का बैंडेज होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड टीपीएन। वो टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपकी कॉम्प्लिकेशन पूछी जाती हैं कि स्टार्टिंग में क्या रेट होगा, कितने ड्रॉप्स पर मिनट होंगे, कितनी नर्स जो होती है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे होनी चाहिए, ब्लड जो बैग होता है उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं, क्या हमें चेक करना होता है बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो वो सब चीजें होनी चाहिए। टीपीएन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिकेशंस क्या होती हैं बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ टीपीएन। हम कौन सी चीज की असेसमेंट करते हैं, पेशेंट को एलर्जिक तो नहीं है, एग एलर्जी,
वो सब चीजें हम असेसमेंट करते हैं और पूछा जाता है कि हम सडनली अगर टीपीएन को विद होल्ड करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ओवरलोडिंग की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है जहां से हम टीपीएन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सक्शन। सक्शन में आप लोगों से प्रेशर पूछा जाता है, सक्शन कैथेटर साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है। द मेथड ऑफ सक्शनिंग, कितने ड्यूरेशन होती है सक्शनिंग की, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्रोलॉन्ग सक्शन की, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नीडल स्टिक इंजरी। डिस्कस कर चुके हम नीडल स्टिक इंजरी में क्या होता है कि हमें क्या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस यूज करनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या रिस्क होते हैं नीडल स्टिक इंजरी के, हर बीच से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। हैंड वॉशिंग, दैट इज मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी ड्यूरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वाटर सील ड्रेनेज, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर सील ड्रेनेज। तो वाटर सील ड्रेनेज से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो बबलिंग होती है इंटरमिटेंट हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है, तो वो क्या चीज इंडिकेट करती है। अगर जो ट्यूब है वो रिमूव हो गई तो हमारी नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी, हम प्रायरली मैनेज क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट इज ट्रैकोस्टमी ट्यूब। ट्रैकोस्टमी ट्यूब में पोजीशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं क्या हम साइन असेस करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और कौन सा आर्टिकल्स बेड साइड अवेलेबल होना चाहिए, और क्या नर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कंपनसेटरी है या नहीं है, नॉन कंपनसेटरी है, पार्शियल कंपनसेटरी है, फुली कंपनसेटरी है, तो वो पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं CO2 की, पीएच पता होना चाहिए नॉर्मल, O2 लेवल पता होना चाहिए, और बाइकार्बोनेट जो लेवल है वो पता होना चाहिए। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि फुली कंपनसेटरी है, पार्शियली कंपनसेटरी है, नॉन कंपनसेटरी है। तो ये सब आपके फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट में क्या पूछा जाता है कि लार्ज स्पिल है, स्मॉल स्पिल है, सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं हम, पीपी क्या क्या यूज करनी चाहिए, और क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्पिल किट के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेंटिलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेंटिलेटर केयर कैसे करोगे आप वेंटिलेटर पेशेंट्स की, ट्यूबिंग्स कब चेंज करते हो आप, मोड्स क्या होते हैं, पीप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वेंटिलेटर के अंदर आपको देखने हैं। अलार्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेंटिलेटर अलार्म क्या इंडिकेट करती है, और कौन से टाइप के अलार्म में नर्स का एक्शन क्या होगा। हमें अपना काम तो पता ही होना चाहिए हर प्रोसीजर में, ठीक है, पता होना चाहिए कि हमारा क्या काम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट इस सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे अरेस्ट का पेशेंट है, उसमें आप कैसे एयरवे को मैनेज करोगे। स्केल्स आते हैं डिफरेंट एयरवे को असेस करने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे एयरवे को मैनेज करना है, कौन से मेथड से हमें एयरवे को मैनेज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया के टाइप्स पूछे जाते हैं, कौन सी हम ड्रग्स यूज करते हैं, रूट हम कौन सी यूज करते हैं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और साइड इफेक्ट्स, रूट्स के अकॉर्डिंग साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं एनेस्थीसिया के, वो पूछे जाते हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स, माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पीपी। यहाँ पे डोनिंग एंड डॉफिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीपी पहनते टाइम हमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, और डॉफिंग के टाइम पे निकालते टाइम हमें कौन सी सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, और कौन से बिन में हमें इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। अब फंडामेंटल के अंदर आपसे बार बार कुछ स्केल्स पूछे जाते हैं कि विजुअल एनालॉग स्केल क्या होता है, ब्रेडन स्केल क्या होता है, बेलार्ड स्केल क्या होता है, तो इन स्केल्स की सिडेशन स्केल क्या होता है, लेमन स्केल क्या होता है, लेमन असेसमेंट, तो वो सब पूछा जाता है। तो स्केल्स जो है इंपॉर्टेंट, जहां से भी आप अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर करो, उसके बाद आप इन चीजों को रिवाइज करो बार बार,
ठीक है, पहले थियरी क्लियर करो इन सब टॉपिक्स की, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाना है। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पे जाओगे, आप डायरेक्ट कोई बुक रेफर कर रहे हो तो यू विल बी गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो चीजें हार्ड लगेगी। तो आपको अपनी स्टडी को इजी बनाना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आप एक बार अच्छे से थियरी क्लियर करो, देन गो फॉर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ईसीटी। ईसीटी में टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। उसके बाद मोस्ट कॉमन इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। एक क्वेश्चन ड्रग से रिलेटेड भी आता है कि कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हो, नर्स का रोल। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, इसमें टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। उसके बाद ईपीएस सिम्टम्स के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं, जो टाइप्स होते हैं टिपिकल और एटिपिकल, उनके साइड इफेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ईपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे अर्ली सिम्टम क्या आता है, कॉमन सिम्टम क्या आता है, लेट सिम्टम क्या आता है, उन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। सिजोफ्रेनिया एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें तो आपको सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इनमें तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करके जाना है, कुछ भी राम भरोसे नहीं छोड़ के जाना है। तो ये दोनों टॉपिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन है वो आपको कवर करके जाना है। नेक्स्ट इज सुसाइडल टेंडेंसी, जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस क्वेश्चनिंग, अल्कोहलिज्म जो पेशेंट्स होते हैं उसमें कौन सी हम ड्रग यूज करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं, अल्कोहल का लेवल और सिम्टम्स क्या होते हैं, विड्रॉल सिम्टम, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है अल्कोहलिक पेशेंट्स में, वहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं बार बार। ठीक है, नेक्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बाइपोलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों इंक्लूड होते हैं। हिस्टेरिया से पूछा जाता है आपके थेरेपीज कौन कौन सी। मोस्ट कॉमनली जो आपसे थेरेपी पूछी जाती है सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि न्यूरोलॉजिज्म क्या होता है, एम्बिवेलेंस क्या होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, स्टूपर क्या होता है। तो यहाँ से टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। नेक्स्ट इज डिफेंस मैकेनिज्म, टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। आपको डेफिनेशन दी होती है, आप पूछ लेते हैं कौन सा टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट साइकेट्री के अंदर, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यहाँ से उसके टाइप्स पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट पूछी जाती है। तो टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए अब कौन से टाइप में हम ईसीटी दे सकते हैं, कौन सा जो टाइप है वो क्या मैनेज कर सकते हो उस टाइप के लिए। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रीफ का टॉपिक है, उसमें डाबडा आपको पता होना चाहिए, पहले कौन सी स्टेज आती है फिर कौन सी स्टेज आती है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यहाँ से आपको स्कोरिंग पूछा जाता है और कौन से कंपोजिशन कंपोनेंट्स होते हैं इनके अंदर असेसमेंट के लिए। स्लीप डिसऑर्डर के रिगार्डिंग में पूछा जाता है क्वेश्चंस। सोमेटोफोम डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, यहाँ से टाइप से रिलेटेड और कौन सी डिजीज में कौन से टाइप का हेलुसिनेशन होता है और डिल्यूजन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन इज आल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो बात कर लेते हैं कुछ चाइल्ड हेल्थ की। चाइल्ड हेल्थ के अंदर न्यूबॉर्न केयर आपको पता होना चाहिए। इनिशियली हम क्या असेसमेंट करते हैं, न्यूबॉर्न केयर कैसे करते हैं। अबगार स्कोर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है, हम अबगार स्कोर कब करते हैं, कितनी स्कोरिंग होती है, नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड में कितना स्कोरिंग होता है। तो ये सब आपके क्वेश्चन पूछे। माइलस्टोन्स आपको पूछा जाएगा, एक माइलस्टोन दिया होगा और पूछ लेते हैं कौन से एज ग्रुप में ये माइलस्टोन देखने को मिलता है। आरडीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे सिम्टम्स पूछे जाते हैं आरडीएस के और मैनेजमेंट पूछा जाता है। अर्ली सिम्टम्स पूछ लेते हैं कि कौन सा होता है। रिफ्लेक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिफ्लेक्स कौन सी एज पे अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है। डाउन सिंड्रोम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। केएम से कंगारू मदर केयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, सीएसडी से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दोनों मैरास्मस और क्वासियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस, यहाँ से मैनेजमेंट, अर्ली सिम्टम, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस सिम्टम से रिलेटेड बन जाते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी हम
ड्रग देते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं, कौन सा हम फ्लूइड देते हैं, फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो सब पता होना चाहिए आपको। उसके रिगार्डिंग पूछते हैं। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इसमें सर्जरी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है सर्जरी का, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हाइपोथर्मिया पूछा जाता है। इम्यूनाइजेशन, करंट जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आपको पता होना चाहिए। जॉन्डिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जॉन्डिस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको हर पॉइंट फोटोथेरेपी से रिलेटेड और जो भी ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जॉन्डिस के अंदर, कि कैसे आप एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, दैट यू शुड ऑल्सो नो। उसके बाद आता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आईसीडीएस से क्वेश्चन बनते हैं, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन बनते हैं, और एक टीईएफ से भी क्वेश्चन बनता है, दैट इज ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रुप से क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, हाइड्रोसिफेलस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से टाइप से रिगार्डिंग हम कौन सी पोजीशन देते हैं, कौन से सिम्टम्स आते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या आएंगे, फिर इन्फेंट्स में क्या आते हैं, चिल्ड्रंस में क्या आते हैं अर्ली सिम्टम्स, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट। क्लब फुट एंड हिप डिस्प्लेजिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एक बार देख के जाने, दैट इज फिमोसिस, सर्कमसीजन, ऑटिज्म, मेगा कोलोन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मर इंडेक्स जो जॉन्डिस के अंदर हम यूज करते हैं, तो वो भी आपको एक बार देख के जाना है। फोटोथेरेपी और डायरिया, डायरिया इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक चिल्ड्रंस में, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा होता है बच्चों में, तो चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन और डायरिया में हम कौन सा फ्लूइड देते हैं, कौन सा सप्लीमेंट देते हैं, जिंक सप्लीमेंट देते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। चलो, अब हमारे 3 जो मेजर सब्जेक्ट हैं वहां के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, ये समझो कि आप गोल्डन टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास आता है, दैट इज ओबीसी। आजकल ओबीसी में क्वेश्चन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, मैनुअल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से टाइप के मैनुअल यूज करते हैं, ब्रिज में कौन सा यूज करते हैं, वर्टेक्स में कौन सा यूज करते हैं, 4 स्टेप करवानी है डिलीवरी तो हम कौन सा मैनुअल यूज करते हैं, वेंटोस के टाइम पे हम कौन सा मैनुअल यूज करते हैं। तो मैनुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट और मैनुअल के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। ओबीसी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर, और किस स्टेज में क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम मैनेज करते हैं, वहां पे क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या क्या चेंजेस, सर्वाइकल डायलेटेशन कितनी होती है, कॉन्ट्रैक्शंस कितने आते हैं। तो अगर इन चीजों की आपको पीडीएफ चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स की, मैनुअल्स की, या किसी भी टॉपिक की, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपडेट ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड जो आज की क्लासेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की। और अदर भी कोई आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोई भी पीडीएफ चाहिए, बुक की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बिशॉप स्कोर के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लेबर स्टार्ट करने से पहले हम बिशॉप स्कोर पता होना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि लेबर प्रोग्रेस कर पा रही है नहीं। अभी बिशॉप स्कोर को मॉडिफाई कर दिया है, मॉडिफाई बिशॉप स्कोर है, वहां पे जो सर्वाइकल अफासमेंट है उसको चेंजमेंट किया गया है, देख लेना, परसेंटेज में है, सेंटीमीटर में है, वो चीज आप चेक कर लेना। उसके बाद पार्टोग्राफ आता है, पार्टोग्राफ में लेबर केयर गाइड भी आ चुका है, मॉडिफाइड पार्टोग्राफ आ चुका है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में कि लेबर केयर गाइड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें 4 कंपोनेंट्स दिए हुए थे, तो उनमें से एक कोई कंपोनेंट नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए 7 कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनीमिया। प्रेग्नेंट मदर है तो उसमें एनीमिया होता है, मोस्ट कॉमन पाई जाती है जो कंडीशन है, तो वहां भी पता होना चाहिए कि कैसे हम मैनेज करेंगे। और सीवियरिटी ऑफ एनीमिया, अबॉर्शन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ अबॉर्शन आते हैं और मैनेजमेंट आता है। एपिजोटमी, टाइप ऑफ एपिजोटमी मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है,
कब हम एपिजोटमी देते हैं, टाइमिंग क्या होती है एपिजोटमी की? सूचरिंग, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी के साइन क्या होते हैं, प्रीजम्पटिव साइन क्या होता है, प्रोबेबल साइन क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। डेफिनेटिव साइन क्या होते हैं, कंफर्मेटिव साइन क्या होते हैं, तो ये सब साइंस के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाई जाती है दैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो आपको पता होना चाहिए ट्यूबल प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, तो आपको करके ही जाना है ईच एंड एवरी पॉइंट। ड्रग्स की बात करें तो ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन, ये सब जो ड्रग्स होती है वो काफी पूछी जाती है। और एमजीएसओ4 के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है, उसका लेवल ऑफ एमजीएसओ4, अभी साइड इफेक्ट क्या आता है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर हम ओबीजी की बात करें तो दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसके अंदर एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको सिचुएशन दी होगी, देखो ओबीजी के अंदर अब सिंपल क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको कंडीशंस रिप्रेजेंट की होगी क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूछना एग्जामिनर वही चीज चाह रहा है, बट क्वेश्चन को क्या करता है, वो कॉम्प्लिकेट कर देता है, आपके सामने एक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर देता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसकी एब्नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हॉर्मोन्स, ओबीजी चल रही है, मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, तो उसमें हॉर्मोन्स का रोल तो बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हीं हॉर्मोन से उठा उठा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो आपको पता होना चाहिए सारे हॉर्मोन्स का एक मेजर रोल होता है ओबीजी के अंदर, तो आपको हर हार्मोन के इसके फंक्शंस के बारे में, लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एलएमपी निकालना, एलएमपी कैलकुलेट करना आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है नेगलिस फॉर्मूला, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलएमपी के अंदर। जीपीएलए निकालना आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पीपीएच एंड एपीएच, जितनी भी आपको 3-4 टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, पीपीएच, एपीएच, एनएसटी, सीएसटी, एएनसी, डायग्नोसिस इन प्रेगनेंसी, कोड प्रोलैप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनमें से आपको एक एक लाइन कवर करके जानी है, ठीक है। कितनी एएनसी होती है, कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट हम कब करते हैं, क्या चीज डिटेक्ट करते हैं, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, एनएसटी रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, तो वो सब चीज हम चेक करते हैं। एपीएच एंड पीपीएच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एपीएच के अंदर एंटीपार्टम हैमरेज, इसके अंदर आपके टॉपिक आएंगे दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा। तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। यहां से भी बार बार इनके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, विद डायग्राम्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आपको, विद डायग्राम्स इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मदर पेल्विस और फीटल स्कल से क्वेश्चंस आते हैं, डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रिप्स, ग्रिप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लेसेंटल कोड एब्नॉर्मलिटी विद डायग्राम। लोग कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके कलर के रिगार्डिंग, कितना ब्लड लॉस हो रहा है तो एब्नॉर्मल कंडीशन होगी। पर्क्यूरियम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेंजेस आते हैं उनके रिगार्डिंग, यूट्रस अपनी साइज में, जो पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक ऑर्गन कब तक बन जाता है, किस ड्यूरेशन तक बन जाता है, इसका भी रिवोल्यूशन क्या होता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आई थिंक ऑलरेडी बता चुके हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ट्यूबल प्रेगनेंसी आती है, जो आपको पढ़ के जानी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रायूट्राइन डेथ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो भी इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, पैल्विक जो इन्फेक्शन होते हैं वो आपको करके जाने। सिजेरियन सेक्शन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिजेरियन सेक्शन के अंदर आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं, इंडिकेशंस पूछी जाती हैं, और मैनेजमेंट पूछी जाती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं ओबीजी के अंदर, सीपीडी टॉपिक्स आते हैं आपके, डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइड इन प्रेगनेंसी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जानी है ओबीजी के अंदर। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो करने ही करने हैं, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं।
इफ अगर आपको रिवाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हैं, तो आप अदर टॉपिक्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर आपको देख लो फैमिली प्लानिंग करनी है, हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हैं, न्यू अपडेट्स हैं, कब आया है प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, लेटेस्ट शेड्यूल है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइटल स्टैटिक्स, इम्यूनिटी, एपिडेमियोलॉजी, एचआईवी, हेपेटाइटिस, टीबी, कम्युनिकेबल डिजीज एंड उनके इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, डिजीज के अंदर क्या पूछा जाता है, कोज क्या है, कौन सा हम टेस्ट यूज करते हैं डायग्नोज करने के लिए, एंड हाउ वी विल मैनेज दैट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मा, यहाँ से ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेजरली आजकल इमरजेंसी ड्रग्स से उठा उठा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक इमरजेंसी कंडीशन में है तो हम कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, क्या अमाउंट होती है। एडीआर नो रेट से तो बार बार पूछा जाता है कि अडल्ट में हम कितना रेशियो यूज करते हैं, चिल्ड्रंस में हम कितना रेशियो यूज करते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पेरेंट्स से एंटीडोट पूछा जाता है, वारफेरिन का एंटीडोट पूछा जाता है, लेवल पता होना चाहिए, कौन सा हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पीटीआईएनआर, एपीडीटी हम परफॉर्म करते हैं तो वो बताना चाहिए। एट्रोपिन ऑल्सो कब यूज करते हैं, हम ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में कितनी ड्रग यूज करते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। एस्पिरिन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके डोपामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंटीजी, लिथियम, डिजोक्सिन, यहाँ पे लेवल पता होना चाहिए। डाइट के रिगार्डिंग पूछा जाता है, इनके लेवल और टॉक्सिसिटी, सिम्टम्स क्या आएंगे तो पता होना चाहिए। डायबिटिक्स, फ्रूसामाइड मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, और एसिटाजोलामाइड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्यूटेरोन ड्रग्स पूछी जाती है, डोज की रिगार्डिंग, और इसको हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, स्टार्ट देते हैं 6 आवर्स के लिए, 18 आवर्स के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। नार्कोटिक्स के रिगार्डिंग पूछते हैं, डाइजेपाम, फेंटा, ट्रामाडोल, यहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। मिडास, तो ये नार्कोटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ड्रग्स है नार्कोटिक्स, उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नार्कोटिक्स को हम प्लेस करते हैं तो डबल लॉक सिस्टम में हम उनको प्लेस करते हैं। नार्कोटिक्स को हम एडमिनिस्टर करने से पहले हम उसको उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, डोज को कैलकुलेट करते हैं, एक मतलब एक एक्यूरेट वे में हम एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स को। उसके बाद वेरियस जो ड्रग्स होते हैं उनके एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है, डिफरेंट डिजीज कंडीशन में उनके टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, थेरेप्यूटिक लेवल क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब थे मेजर टॉपिक्स, मेजर सब्जेक्ट्स। उसके बाद कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे माइक्रो है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी है, सोशियो है, रिसर्च मैनेजमेंट एंड एजुकेशन है। स्मॉल टॉपिक्स हैं, स्मॉल सिस्टम्स हैं, बट जरूरी है, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर का, जैसे सीआरई का एग्जाम था, कंप्लीटली एचआईवी एड्स से क्वेश्चन पेपर बना था, तो एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, हो सकता है माइनर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन उठा लिए जाए, तो आपको वो भी कवर करके जाना है। कि देखो नए क्वेश्चंस हर बार आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नए क्वेश्चंस हर बार आएंगे, लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि पुराने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहां हम ना छोड़ें, पुराने टॉपिक्स आ रहे हैं तो वो 100% होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक्स आ गए तो हाँ आई कैन डू। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, दैट इज माइक्रो। यहाँ पे 4-5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आप देख के जाना। स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्शन, इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन के रिगार्डिंग और कल्चर के बारे में। उसके बाद न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो होते हैं जितने भी, सोर्स ऑफ विटामिन, रिच सोर्स के क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एग्जांपल्स दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए या विटामिन सी, विटामिन डी पूछा जाता है, पुअर सोर्स। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, विटामिन उनके नेम के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिसऑर्डर। और नियासिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं नियासिन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करें साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक बार देख के जाना आप लोग। ठीक है, मैस्लो हायरार्की, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आता है, इसको तो आपको करके ही जाना है। ईडी को सुपर ईगो डेफिनेशन में पूछ ली जाती है। मेमोरी से रिलेटेड पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट आते हैं, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आती है। ठीक है, एंड दिस टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, फैमिली, मैरिज, सोशल प्रॉब्लम, पॉवर्टी एंड चाइल्ड अब्यूज। अब बात करते हैं हम एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। मोस्टली जो जीएनएम स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम आती है इन सब्जेक्ट्स को कवर करने में, क्योंकि इनके जीएनएम में ये सब्जेक्ट्स होते नहीं है और उनको फिर बाद में काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो ये आजकल काफी आने लगी है, रिसर्च मैनेजमेंट एजुकेशन।
तो इनको हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर प्री में नहीं तो मेंस में 100% यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी सब्जेक्ट में, so you can text, you can send the message in the group, WhatsApp group, and you can also comment in the comment box so that I can upload any video regarding your problems. तो आप लोग बताएं कि आपको कोई भी दिक्कत हो कहीं भी किसी पॉइंट में, या कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो, सो आई विल मेक वीडियो फॉर दैट। सो एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, इसमें आता है ऑडिट, लीडरशिप के रिगार्डिंग हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, सैम्पलिंग, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। सबसे पहला काम ये होता है रिसर्च के अंदर कि हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तभी तो हम सर्च करेंगे। उसके बाद सैम्पलिंग आता है, डाटा एनालिसिस आता है, स्टैटिक्स आती है डाटा एनालिसिस में, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स आती है। तो मीन मोड मीडियन सुना होगा आप लोगों ने, तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस आते हैं। और भी बहुत टेस्ट होते हैं, पीस टेस्ट होता है, काई स्केल टेस्ट होता है, तो वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, जज स्कोर टेस्ट होता है, तो वहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट दैट आर लो डीप लेवल। तो आपको कम से कम इतना करके जाना है कि हाँ आप कुछ परसेंट आप कवर कर पाओ। पायलट स्टडी, मेन रिसर्च स्टडी करने से पहले आपको पायलट स्टडी करनी पड़ती है, डिफरेंट सेटिंग में होती है, 10% पॉपुलेशन पे होती है, वो सभी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एजुकेशन की बात कर लेते हैं, मास्टर प्लान, लेसन प्लान के बारे में आता है, माइक्रो टीचिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, वहां से भी बार बार क्वेश्चन बनता है, एविएट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसर्च डिजाइन पूछा जाता है, मटेरियल मैनेजमेंट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पूछी जाती है, करिकुलम, रेगुलेटरी बॉडीज एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन तीनों सब्जेक्ट से जो आपको देख के जाना है। इसके अलावा आपको क्या चीज पढ़ के जानी है, अगर आप नोटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है थीम से रिलेटेड, डायरेक्टर ऑफ एम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेटेस्ट जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीजें आपको देख के जानी है, जितने भी हेल्थ डे होते हैं, जैसे हेल्थ डे है, कोई भी कैंसर डे है, थीम है, नर्सिस डे है, तो उनकी जो थीम होती है ना उनको आपको देख के जानी है। बट उसके बाद हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, इनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि नॉन नर्सिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, मैथ में हम कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स देखने होते हैं हमें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। इसके लिए आपको ना करंट अफेयर्स जो होते हैं वो तो आपको अपडेट रखने ही है, करंट अफेयर्स लास्ट के 4 to 6 मंथ के करंट अफेयर्स तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लगता, आप दिन के 10-15 मिनट आप निकालो, उसको देखो कि क्या आज के करंट अफेयर्स हैं, तो उसको आप रिवाइज करो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो आपका जो जीके होता है वो मोस्टली करंट अफेयर्स से आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि मैथ में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए, रीजनिंग में हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं अगर हम नर्सिंग की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो जितने टॉपिक्स आज की वीडियो में बताए गए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नोटसेट 8 है तो ही आपको करने हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो नर्सिंग फील्ड में तो सबके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, इनको आप अपने एक शेड्यूल बनाओ, लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। सब टॉपिक्स के अंदर मैंने बता दिया कि इस टॉपिक के अंदर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। आपको ये पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर किसी सब्जेक्ट्स के भी आपको नोट्स चाहिए, कोई बुक की पीडीएफ चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल।